आइए राशियों की तुलना को आगे बढ़ाते हुए हम सवाल हल करने के पहले कुछ और चीजें ले लेते हैं। जैसे कि ये किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है। किसी वस्तु जब भी आप बेचेंगे तो ये कर लेती है सरकार, जिसे बिक्री कर कहते हैं। इसे बिल की राशि में जोड़ा जाता है। अब जो कितना बिक्री कर लिया है सरकार ने, वो ज्ञात करने के लिए बिक्री कर ज्ञात करने का क्या तरीका है कि जो बिल राशि है उसमें जितना सरकार ने कर निर्धारित किया है उसको प्रतिशत को गुणा कर देते हैं। तो बिल राशि में कर प्रतिशत का यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमें बिक्री कर प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है कि बैंक अथवा डाकघर, बैंक वही है जहां पैसे लेन देन करते हैं, और डाकघर का वही है जहां चिट्ठी पत्री का काम करते हैं हम लोग, और साथ में पैसे का भी लेन देन यहाँ भी होता है, पर यहाँ थोड़ा सा तरीका दूसरा रहता है। तो बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। जैसे आपने मान लीजिए कि 100 रुपए जमा किया। अब बैंक का कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा रहता है कि भाई वे 3-3 महीना या 4-4 महीने वो असेसमेंट करते हैं। तो जैसे मान लो 100 रुपए पे वो आपको हर महीने 3 रुपया देंगे, या आपके प्रोत्साहन के लिए कि आप और जमा करें। तो इस तरह करके वो जो अतिरिक्त यानी 100 रुपए पे जो भी पैसा एक्स्ट्रा देंगे वो आपको 2-3-4 जो भी उनके सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, वो जो अतिरिक्त धन देते हैं वो उसको बोलते हैं ब्याज। यानी 100 तो आपका है, वो आपको कुछ वो जो है आपके जमा करने पर वो कुछ 2-3 रुपए 4 रुपए जो भी उनका सिस्टम रहता है वो दे देते हैं, वो कहलाता है ब्याज। ठीक है ना। तो इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। जो आपने पैसा जमा किया है उसके फेवर में वो कुछ पैसा जो दे रहे हैं वो ब्याज है। ठीक है। और जब व्यक्ति द्वारा धन उधार लिया जाता है तो उनके द्वारा भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने उधार लिया, तो जब मैं उधार लूंगा तो भी मुझे ब्याज देना पड़ेगा। मतलब उसके कोई मुझे क्यों देगा, वो भी इसकी एक शर्त तय होगी ना। तो उस शर्त के आधार के पर जो अतिरिक्त धन मैं उसे दूंगा वो ब्याज कहलाता है। इसका मतलब समझिए, जब मैं पैसे जमा करता हूं तो कोई मुझे ब्याज देगा, या मैं किसी से पैसे लेता हूं तो मुझे उसके बदले में कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ेगा, वो ब्याज है। ये बात समझ में आई। तो जो धन उधार लिया या दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। जितना धन, सपोज 500 रुपए किसी ने लिया, तो लिया या किसी को दिया, तो मतलब एक ने लिया तो एक ने दिया, तो जो लिया या दिया गया मेन मुख्य धन उसी को मूल वाली जगह, यानी जिस धन की शुरुआत या जिस काम से हुई है, जिस काम के लिए दिया गया है, वो जो धन है वो धन कहलाता है मूलधन। तो जो धन उधार लिया या दिया जाता है उसे मूलधन कहते। क्लियर हो गई। तो किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। यानी जो आपने मूलधन लिया है एक निश्चित समय बाद तो क्या करेंगे, जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसको जोड़ देने पे मिश्र माने मिला हुआ, किसमें मिला हुआ, जो मूल था उसमें यदि ब्याज मिल गया है तो मूल और ब्याज मिलकर कहलाता है मिक्स हो गया ना, इसलिए उस धन को यहाँ पर नाम दिया गया है मिश्र धन। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि ₹100 पर 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। यानी कि जो हमारी शर्तें तय होती हैं कि 100 रुपए में 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जो भी आपस का सिस्टम तय होता है, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष के ब्याज की दर को 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। ये समझ में, यानी जितना 100 रुपए में जितना पैसे ले रहे हैं वो 1 साल का वो दर कहलाता है। तो ब्याज की दर को दर प्रतिशत भी कहते हैं। बात समझ में आई। कुछ आगे और भी लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये समझ लेते हैं, जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया था हमने या उधार लिया जाता है उसे समय कहते हैं। क्योंकि अभी जब हम काम करेंगे इसमें समय का भी आएगा मुद्दा। तो समय हम किस चीज से समझेंगे कि जिस अवधि, मान लीजिए 1 तारीख से 10 तारीख तक के लिए लिया, तो ये जो अवधि है इसको हम समय कहेंगे। ठीक है ना। इस तरह इसका आगे अभी चल के और क्लियर होगा। तो इसमें एक शब्द आएगा साधारण ब्याज निकालना। तो ब्याज का सूत्र होता है जो अभी मूलधन और दर और समय जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अगर हम 100 का भाग दे देते हैं तो ये साधारण ब्याज निकल आता है। और इसको सूत्र में के रूप में याद रखने के लिए SI भी हम कह देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। P माने प्रिंसिपल अमाउंट, और R फॉर रेट माने दर, और T से टाइम में समय होता है। ठीक है, बटे 100।
ये कर देने से हमारा साधारण ब्याज निकल आता है। इसी से हम आगे मूलधन दर या कुछ भी इन मतलब 3 चीजें दी होते, चौथी चीज निकल आती है, ये हमें ध्यान देना है। फिर जब किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन से जोड़ दिया जाता है तब मिश्रधन आगे के समय के लिए मूलधन बन जाता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अतः इस मिश्रधन पर अगली अवधि के लिए ब्याज लगाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये कहाँ पर होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज? मोस्टली बैंक वाले ही लगाते हैं ब्याज। हम लोग अधिकांशतः इस भाषा में काम करते हैं, बैंक वाले इस रूप में काम करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन जो मिला था उसमें से अगर मूलधन को घटा दें तो हमारा ब्याज निकल आता है। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, और मिश्रधन निकालने का क्या होता है कि मूलधन में गुणा करना पड़ता है 1 धन दर बटे 100 और उसकी घात समय कर देते हैं, तो हमारा ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल आता है। और इसको शॉर्ट में याद रखना है तो a बराबर p 1 धन r बटे 100, घात में n लिख दें या t, यहाँ t शो किया है तो आप भी t लिख लीजिए, चाहे n कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप शो कर सकते हैं वो कर लीजिए। आपको मान t फॉर टाइम, n फॉर जो भी होता हो उसका अवधि के लिए शो किया था तो आप टी भी लिख सकते हैं। तो ए से ए होता है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, ठीक है, ए से अमाउंट और पी से प्रिंसिपल और आर से रेट और टी से टाइम, ऐसा करके ये हम इसका समझ लेते हैं और एक आध दो सूत्र लिख लेते हैं, फिर हम सवाल पे आते हैं। हाँ, अब इसको ये समझ लेते हैं कि जब ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाता है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है कई बार दिया जाता है ना कि हमको 6 माह में ब्याज लेना है, कई बार दिया जाएगा कि हमको जी तिमाही लेना है, कई बार लेना है कि जी हमको चौमाही लेना है, मतलब 3-3 माह में लेना है, कई बार 4-4 माह में, कई 6 माह। तो वो शर्तें जब आपस में तय होती हैं तो इस तरह काम होता है। तब इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो यहाँ से शुरू करते हैं कि जब ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाता है, मतलब आधा साल यानी 6-6 माह, तब क्या लगाया जाता है? तब यहाँ पर क्या होता है, जो मिश्रधन निकाला जाता है यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो p 1 धन r बटे 2, यानी जो दर थी वो कितने हो जाएगी? आधी हो जाएगी, और गुणे 100 और घाते 2n, n की अगर हम लोगों ने t लगाया था तो यहाँ पे t लगा लेते हैं, सो 2t, t माने समय, ठीक है। समय कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि दर आधी हुई तो समय उधर डबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो r बटे 2 है वो अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, और जो छमाही दर होगा जिसको हम बोलते हैं इसी को r बटे 2 का मतलब क्या हो गया? वो जो कौन सा लगाया था अर्धवार्षिक माने छमाही दर, तो इसको निकालने क्या तरीके, जो भी वार्षिक दर होगी उसमें 2 का भाग भी देना है। और समय कैसे निकालते हैं? समय जो होता है वो 2 का दुगना, यानी जो लिया गया था, यानी जैसे हम लिया था कितना लिया था, एक मतलब 1 साल के लिए था तो उसमें 2 छमाही कितनी जाएंगी? 2, लिए गए वर्षों की संख्या t थी और छमाही तो कितनी 1 साल में छमाही होगी? 2, तो 2t लिख देंगे। अब यदि तिमाही है तब क्या होता है? देखिए, तिमाही माने 3 का 12 में भाग दिए, 3 चौक 12, 4 बार गया, तो वार्षिक दर क्या हो जाएगी? जो भी दर होगी उसमें 4 का भाग दे देंगे, और यानी कि जो भी वार्षिक r बटे 4 कर देंगे, और जो लिया गया समय है 3 चौक 12, 4 बार गया ना, तो 4 का वो जो साल था हमारा t, उसमें 4 का गुणा कर देंगे। इस तरह करके ये हमारा इबारती सवाल पूछने, मतलब ये हमारे सूत्र इससे निकालेंगे। अब लेते हैं एक एक करके सवाल, ठीक है।